पर हिंसा से तो समाधान नहीं निकलेगा ना। हाँ, मुझे पता है कि कई बार हमें लगता है कि अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ हमें बस खाली हिंसा का मार्ग अपना लेना चाहिए और बस खाली उनको मार देना चाहिए, परंतु नहीं। हिंसा से हमारी मुश्किलें सिर्फ बढ़ सकती है, कम नहीं हो सकती। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी जब भी फर्स्ट क्लास की ट्रेन से सफर कर रहा था, उस समय मुझे भी कुछ लोगों ने धक्के मारकर ट्रेन से बाहर निकाल दिया था। निकाला क्या था, फेंक दिया था। मैं बता नहीं सकता मैं कितना डर गया था, परंतु किस तरह मैंने खुद को संभाल लिया। अब आगे का सफर मुझे सिग्राम से करना था, ट्रेन से नहीं, और उसके लिए मैंने सिग्राम की टिकट भी खरीदी थी। पर वो कोचमैन मुझे अंदर बैठने की अनुमति दे ही नहीं रहा था। लेकिन मैं अड़ा रहा, मैंने हिंसा का मार्ग नहीं अपनाया। मैं उधर अड़ा रहा, खड़ा रहा, और कैसे तैसे करके मुझे बैठने का मौका मिल ही गया। फिर उसके बाद गाड़ी चल पड़ी और थोड़ी देर बाद एक अंग्रेज आया और उसने मेरा घोर अपमान किया, मुझे खूब सुनाया और मेरा अपमान करके मुझे बाहर निकालने की कोशिश की। मैं चाहता तो उस समय भी उससे झगड़ा कर सकता, हिंसा का मार्ग अपना सकता, परंतु नहीं। मुझे पता था कि अगर मैं ऐसा करता तो सिग्राम मेरी छूट जाती और मेरा पूरा दिन ऐसे बिगड़ जाता, पूरा दिन व्यर्थ हो जाता। इसीलिए मैंने सोच समझकर मैं बाहर आकर कोचमैन के साथ बैठ गया। फिर कैसे तैसे करके गाड़ी चली। मैं इधर उधर देख रहा था, फूल पत्तियां, ये सब देख के मैं अपने मन बहलाने की कोशिश कर रहा था, पर अपना वो अपमान नहीं भुला पा रहा था। आखिर किस तरह उस अंग्रेज ने मेरा अपमान किया। फिर अचानक से वो अंग्रेज फिर से मेरे आगे आके खड़ा हो गया। वो मुझे कहने लगा, चिल्लाने लगा कि बाहर निकलो, बाहर निकलो। पर नहीं, मैंने भी इस बार उसे चिल्लाया। मैंने कहा, देखो, तुमने मुझे बोला कि बस बाहर निकल जाओ, तुमने मेरा अपमान किया, मैंने कुछ नहीं कहा, पर अब जो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे तलवे चाटूं, मैं तुम्हारे चरणों में आके तुम्हारी सेवा करूं, नहीं, वो मैं कतई नहीं होने दे सकता। तो वो भी मुझे मेरी तरफ देखकर चिल्लाने लगा, इंग्लिश में बोलने लगा, आई एम नॉट अ कूली, आई एम नॉट अ कूली। और मुझे पता नहीं लाते मारने लगा, घूंसे मारने लगा, जैसे पता नहीं मैं इंसान नहीं, मैं कचरा हूं। और वैसे ही वो मारता चला गया, मारता चला गया। फिर थोड़ी देर बाद उसके दो और साथी आए, वो भी अंग्रेज थे, और वो मुझे और मारते गए। वो मुझे बाहर निकालना चाहते थे, वो मुझे सिग्राम के बाहर फेंकना चाहते थे, परंतु नहीं। मैं वहां पर अड़ा रहा और मैं वहां पे एक निर्जीव वस्तु की तरह बैठा रहा। तो वो मुझे और मारते गए, घूंसे मारे, लाते मारी। मुझे बहुत मारा, मैं डर सा गया था। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि बस अब मैं मर गया हूं, अब मैं मर जाऊंगा। मैं हरिलाल, कस्तूरी, मणिलाल, ये सबकी छवि मेरे नजरों के सामने तैरने लगी। और कैसे तैसे करके मैंने हिम्मत जुटाकर उसकी आंखों की तरफ देखा, और उसकी आंखों की तरफ देखने के बाद मुझे उसकी नजरों में वो जो डर दिखा, वो डर देखने के बाद मुझे ऐसा लगा, मेरे दिल से एक आवाज आई, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। और वो डर देखकर ही मैंने उनसे जोर से चिल्लाकर कहा, देखो, आज तो तुम मेरा शव तो मेरे साथ लेकर जाओगे, मार मार कर मेरा शव तो लेकर जाओगे, पर मेरी सम्मति नहीं, मेरी सम्मति नहीं लेकर जा पाओगे। वो दिन बहुत भयानक था।